तो कहा थे हमें एक शो एडिटर नाम का जो फंक्शन है वो अभी बनाना है। तो जल्दी से हम वो फंक्शन जो है वो अभी बनाएंगे शो एडिटर नाम का, जहाँ पर हमने एक्टिव नोट जो है वो नोट कर दी है। अब हमें जो नोट टाइटल था, हमारा नोट टाइटल इनपुट की जो वैल्यू है, वैल्यू इज इक्वल टू नोट टाइटल को सेट कर देनी है। इसी तरह होगा नोट कंटेंट की डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नोट कंटेंट, और नोट लिस्ट जो नोट लिस्ट एलिमेंट लिस्ट कंटेनर है हमारा, उसकी क्लास लिस्ट में हम क्या ऐड कर देंगे। अब हम जो एडिटर शो करें तो जो लिस्ट कंटेनर है वो हमें करना होगा हिडन, ये हमने करना होगा हिडन। और इसी के साथ साथ हिडन के साथ साथ हम मीडियम स्क्रीन पर इसे कर देंगे फ्लेक्स। और जो भी हमारा एडिटर कंटेंट है उसको, उसकी जो हिडन स्टाइलिंग है वो हमें यहाँ पर रिमूव करनी होगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो वो हिडन है। इसके लिए तो मैं क्या करूँगी, क्लास लिस्ट नोट एडिटर क्लास लिस्ट रिमूव हिडन, और प्लस नोट एडिटर हिडन करने के बाद जो भी हमारा नोट एडिटर का कंटेनर है उसकी जो स्टाइलिंग है वो मैं फ्लेक्स करूँगी। तो नोट एडिटर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड जो कि है फ्लेक्स रेड। ये हमारा जो शो एडिटर नाम का फंक्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो हम जाएंगे ऊपर, जो कि हमारा रेंडर नोट्स लिस्ट का फंक्शन था वहाँ पर, और वहाँ पर हम इसे कॉल करेंगे। तो जो ये फ्लेक्स ग्रो यहाँ पर हमने कॉल कर दिया। इसी के नीचे जो भी हमारी क्या बोलते हैं उसे, जो भी अपडेट्स होंगे उसे हमें ट्रैक करना है, जो भी सिलेक्शंस होंगे उसे हमें ट्रैक करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक चेक बॉक्स लगाया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, हमें यहाँ पर आइटम क्वेरी सेलेक्टर जो कि है नोट चेक बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जो इवेंट लिसनर होगा वो होगा चेंज। और यहाँ पर एक फंक्शन होगा जो कि सारी जो बल्क एक्शंस है, यानी कि बल्क एक्शन में हम डिलीट करते हैं, वो सारी बल्क एक्शन की विजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर हमें चेंज करनी है। इसके लिए अलग से एक फंक्शन हम बनाएंगे और वो उस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। लेकिन उस फंक्शन को हम नाम देंगे अपडेट बल्क एक्शन विजिबिलिटी। और इसी के साथ साथ लास्ट में हमें क्या करना है कि जो भी हमने यहाँ पर अभी कोड लिखा है, ये आइटम्स वाला आइटम में आइटम जो भी हमने यहाँ पर आइटम सेट किया है उसका यहाँ पर आइटम में एक ड्यू क्रिएट किया है, उस आइटम की क्लास यहाँ पर लिख दी है, आइटम का डेटा सेट, आईडी जो है आइटम की इनर HTML, ये सारी जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी है वो हमको जो नोट लिस्ट है वहाँ पर अपेंड करनी है एज अ चाइल्ड। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, नोट लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड आइटम। सो हमारा जो रेंडर नोट्स का फंक्शन है वो अभी कंप्लीट हो गया है। सिंपली हमें जो अपडेट बल्क एक्शन विजिबिलिटी का ये फंक्शन है वो बनाना है, तो वो हम बनाएंगे इसी के नीचे कॉन्स्ट अपडेट बल्क विजिबिलिटी, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि हम नाम देंगे उसे कॉन्स्ट सेलेक्टेड काउंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर
ऑल, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और वो क्या होगा, वो होगा चेक बॉक्स, नोट चेक बॉक्स चेक डॉट लेंथ। और अगर जो लेंथ है इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे जो बल्क एक्शन फूटर है हमारा, उसकी जो स्टाइल है वो हम चेंज कर देंगे, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू सेलेक्टेड काउंट, अगर 0 से बड़ा हो तो ब्लॉक होगा उसकी स्टाइल, उसका डिस्प्ले ब्लॉक, वरना नन। ग्रेट, ये फंक्शन तो हमारा हो गया। अब हमने शो एडिटर का जो फंक्शन था वो बना लिया, जो भी अपडेट बल्क विजिबिलिटी थी वो बना लिए। इसी के साथ साथ जो लिस्ट व्यू है, यानी कि ये वाला लिस्ट, इसे भी हमें टॉगल करना है एज अ जैसे जैसे हम हमारा एडिटर दिखाएंगे या फिर नहीं दिखाएंगे उस हिसाब से। तो यहाँ पर इसके नीचे मैं एक और फंक्शन बनाऊंगी जिसका कि नाम होगा कॉन्स्ट शो लिस्ट व्यू इज इक्वल टू, और इसके अंदर जो है मैं क्या करूँगी, सेम ये जो हमने यहाँ पर किया है, क्यों ना मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर लूँ। तो एक्टिव नोट जो है यहाँ पर मुझे नोट की जगह कर देना है नल, जो कि क्लियर करेगी स्टेट। उसी के साथ साथ जो भी ये दो चाहिए नहीं है मुझे, यहाँ पर जो भी लिस्ट कंटेनर है उसकी क्लास लिस्ट में से हम रिमूव कर देंगे। क्या रिमूव कर देंगे, जो भी हमने हिडन यहाँ पर ऐड किया था वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। और नोट एडिटर कंटेनर का जो भी क्लास है वहाँ पर हमने जहाँ पर हमने रिमूव किया था हिडन, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और कंटेनर का जो भी फ्लेक्स था इसे हम ऐड कर रहे थे, अब हम रिमूव करेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमने अभी फंक्शन बनाना है अपडेट बल्क विजिबिलिटी, वो हम यहाँ पर कॉल कर देंगे, जो कि डिलीट बटन जो है वो हाइड करेगा अगर कोई भी नोट जो है वो सिलेक्टेड नहीं है तो। और इसी के साथ साथ जो हमारी नोट्स लोड नोट्स का फंक्शन था वो भी हम यहाँ पर कॉल कर देंगे, लोड नोट्स का। सो ग्रेट। अब हमें कुछ फंक्शंस लिखने जो कि होंगे हमारे डिलीट के लिए, हमारे अपडेट के लिए, और साथ ही साथ हमने अगर हमारी जो नोट है वो लिख दी तो वो सेव भी होनी चाहिए। इसके लिए भी हमें फंक्शंस लिखने होंगे ना, क्योंकि अगर हम नोट लिख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव होनी चाहिए। इसके लिए तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट सेव नोट नाम की एक फंक्शन बनाऊंगी जो कि असिंक फंक्शन होगी, जिसकी वैल्यू होगी नोट। और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, फर्स्टली चेक करूँगी कि हमने कोई फ़ोल्डर जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है या नहीं, या फिर कोई नोट लिखी हुई या नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास नोट ही नहीं होगी तो हम सेव क्या करेंगे, राइट। इसके लिए हम यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे नो हैंडल नोट्स हैंडल और नोट, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। और इसके नीचे हम एक ट्राई कैच लगाएंगे, जहाँ पर कैच में तो सिंपल हम एरर दिखाएंगे, जो भी हमारा कंसोल एरर होगा वो कंसोल डॉट एरर सेविंग नोट जो भी होगा वो। लेकिन सेव नोट में ट्राई में हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम एक फाइल क्रिएट करेंगे या फिर अपडेट करेंगे। फर्स्टली हम एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी, जो भी हम उस यहाँ पर नोट लिख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एज अ फाइल क्रिएट होनी चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी फाइल हैंडल नाम से, और यहाँ पर होगा अवेट नोट dir हैंडल, और एक जावास्क्रिप्ट की ही मेथड है, मेथड जो कि है गेट फाइल हैंडल
गेट फाइल हैंडल, जिसमें कि हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो नोट आईडी होगी, नोट id डॉट जेसन, इस नाम से वो फाइल जो है वो क्रिएट होगी और जो क्रिएट है वो हम कर देंगे ट्रू। तो ये उस मेथड के कुछ फंक्शंस है जो कि हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो गेट फाइल हैंडल में हमने उस फाइल का नेम क्या कर दिया है, नोट id डॉट जेसन। इस नेम से वो फाइल जो है वो होगी सेव, और क्रिएट हमने कर दिया है ट्रू। तो ये क्या करेगा, सिंपली अगर हमारी फाइल नहीं है तो फाइल बनाएगा, वरना वही फाइल जो है एग्जिस्टिंग वो अपडेट करेगा। इसके नीचे कॉन्स्ट, अब वो जो फाइल है वो रिटर्नेबल भी होनी चाहिए, रिटर्नेबल भी होनी चाहिए। इसके लिए क्या करूँगी मैं, रिटेबल इज इक्वल टू अवेट जो भी फाइल हैंडल होगा, क्रिएट राइटेबल। ये भी एक जावास्क्रिप्ट की मेथड है जिसे आप जो भी राइटिंग स्ट्रीम होती है वो मैनेज कर सकते हो। इसके नीचे अवेट कर दिया हमने रिटेबल को रिटर्न जेसन स्ट्रिंगिफाई नोट्स में, जो कि हमारी जो फाइल है वो एक प्रिंटेबल एंड प्रिटिफ जेसन में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न देगा। यहाँ पर हम लिखेंगे नल एंड 2। तो ये क्या करेगा, हमारी हमने जो भी इस नोट्स में लिखा है तो वो एज अ जेसन फाइल हमें एक प्रिटी प्रिंट देगा जेसन की। और इसके साथ साथ हम हमारे चेंजेस जो है वो यहाँ पर कमिट करेंगे, यानी कि सेव करेंगे। और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग लगा देती हूँ जो कि होगी नोट सेव्ड सक्सेसफुली, सिर्फ हमारे क्या बोलते हैं उसे, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो जो सेव नोट का फंक्शन था वो तो हमने कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ साथ अब अगर हमारी जो फाइल है वो हमें डिलीट करनी है तो वो भी हमें यहाँ पर करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डिलीट नोट फाइल इज इक्वल टू असिंक नोट आईडी होगी वो। यहाँ पर भी हमें वही चेक करना है कि इफ़ नॉट अगर कोई फोल्डर सेट नहीं या फिर कोई नोट नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे, वरना यहाँ पर एक ट्राई कैच होगा। एरर में वही होगा कंसोल डॉट एरर डिलीटिंग द फाइल, एंड ट्राई में एक्चुअल में हम लिखेंगे कि अवेट नोट dir हैंडल एंड रिमूव एंट्री। अब रिमूव एंट्री भी एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है जो कि जो भी हमने फाइल सेव की हुई है वो रिमूव कर देती है हमारे फाइल से। तो ये जो है वो हमारी फाइल रिमूव कर देगी डॉट जेसन, जो भी उस नाम की फ़ाइल है वो फाइल जो है वो होगी, वो फाइल जो है वो रिमूव हो जाएगी। एंड देन उसके बाद एक कंसोल लॉग भी लगा देते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो डिलीट नोट फाइल जो है वो भी हमने कर दी है। और हमें क्या करना है, तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, नहीं हमारी ऐप अभी नहीं चलेगी क्योंकि हमने यहाँ पर इवेंट लिस्नर जो है वो अभी तक नहीं लगाए हुए हैं। तो जहाँ पर हमने सेलेक्ट फोल्डर बटन का एक इवेंट लिस्नर लगाया था उसी के नीचे में एक क्या हमने एक न्यू नोट का फंक्शन बनाया है जो कि एक्चुअल में हमें ऐड करने देगा न्यू नोट। नहीं, अब तक हम न्यू नोट क्रिएट कर सके ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं लिखा। तो क्यों ना सबसे पहले हम वो फंक्शन लिखें एंड देन उसके बाद हम ये बात सारी इवेंट लिस्नर जो है वो लगाएं। तो हम एक हैंडल न्यू नोट नाम का फंक्शन बनाएंगे, हैंडल न्यू नोट नाम का। मैं यहाँ पर बना देती हूँ कॉन्स्ट हैंडल न्यू नोट
इज इक्वल टू एक असिंक फंक्शन होगा कॉन्स्ट न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड में हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक यूनिक आईडी हर एक नोड की, जिससे वो आईडी डुप्लीकेशन ना हो आईडी का, या फिर क्या बोलते हैं उसे, रिप्लेस ना हो वो सेम नोड्स। इसके लिए हमें एक यूनिक आईडी चाहिए होगी ईच स्पेसिफिक नोड के लिए, उसका टाइटल, उसका कंटेंट, एंड देन जब वो मॉडिफाइड हुई थी लास्ट मॉडिफाइड डेट। फर्स्टली हम करेंगे आईडी। तो आईडी में हमें क्या चाहिए, आईडी हम ले सकते हैं नोड अंडरस्कोर, हमें यूनिक लेनी है तो हम डेट डॉट नाउ से भी ले सकते हैं। डेट डॉट नाउ क्या है कि टाइम में तो फ़र्क होगा ही, मिनट्स का नहीं तो सेकंड्स का होगा ईच नोट्स क्रिएट करने में, तो एक अलग आईडी हमें प्रोवाइड कर देता है, सिंपल एंड यूनिक आईडी। और उसके बाद होगा टाइटल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होगा ब्लैंक। यहाँ पर हमें ये वाला साइन यूज़ करना है, यानी कि कोलन। कंटेंट वो भी ब्लैंक हो गए, एंड लास्ट मॉडिफाइड जो डेट होगी वो होगी डेट डॉट नाउ। और यहाँ पर हमें जो भी हमारी सेव नोट है वो कॉल करनी है, एंड शो एडिटर भी कॉल करना है। तो ये सिंपल हमारा एक हैंडल न्यू नोट नाम का फंक्शन था, वेरी सिंपल लेकिन बहुत काम का। और उसी के साथ साथ हमारी जो नोट है, अगर हम फिर से वही नोट लिखेंगे तो वो अपडेट भी होनी चाहिए। इसके लिए भी एक सिंपल सा छोटा सा फंक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि है हैंडल अपडेट नोट नाम से। एक असिंक फंक्शन होगा ये भी, जहाँ पर हम चेक करेंगे कि इफ़ अगर हमारी कोई भी एक्टिव नोट नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर दो, वरना क्या कर दो कि जो हमारी एक्टिव नोट है उसका टाइटल नोट टाइटल डॉट इनपुट की वैल्यू जो है वो कर दो, एक्टिव नोट का कंटेंट जो है वो कर दो, एंड देन उसके बाद एक्टिव नोट डॉट जो लास्ट मॉडिफाइड है उसकी डेट भी चेंज कर दो, डेट डॉट नाउ, एंड सेव कर दो। बस हमें इतना ही करना है। मतलब जो भी हम टाइटल अपडेट करेंगे वो उसकी वैल्यू सेव होगी नोट टाइटल में। नोट टाइटल की जो भी वैल्यू है वो अब सेव होगी एक्टिव नोट टाइटल से, कंटेंट जो होगा वो अपडेट होगा, एंड लास्ट मॉडिफाइड डेट वो अपडेट होके लास्ट में हम उसे सेव करेंगे। यानी कि जो भी हमारा सेव नोट का फंक्शन है वो कॉल करेगा, तो वो फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, एंड हमारी जो नोट है वो सेव हो जाएगी। ये हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे जो भी इवेंट लिसनर्स थे थोड़े फार वो लगाने ने। तो यहाँ पर मैं जाऊँगी, फर्स्टली हम लगाएंगे एक न्यू नोट का न्यू नोट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जो कि है एक क्लिक इवेंट हैंडल न्यू नोट नाम से। और उसी के साथ साथ बैक टू लिसन में, यानी कि बैक टू लिस्ट बटन, यानी कि ये जो बैक वाला बटन है वो, उस पर क्लिक करने के बाद जो भी शो लिस्ट व्यू नाम का फंक्शन था हमारा वो कॉल होगा। और अब हमें क्या करना है, करंट नोट डिलीट भी होनी चाहिए ना, तो डिलीट करंट नोट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जो कि एक क्लिक फंक्शन। और इस पर क्लिक करने के बाद जो भी हैंडल, आई थिंक हैंडल डिलीट करंट फंक्शन हमने अभी तक नहीं बनाया है, तो डिलीट नोट फाइल सिर्फ हमने बनाई है। हमने अभी तक हमारी जो करंट नोट की डिलीट है वो नहीं बनाए, तो क्यों ना हम वो जल्दी से बना ले।